मेरा नाम आयशा है पर मैं 17 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी हेल्थ अच्छा होने के कारण मैं देखने में 20 साल की लगती हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा चलो तुम्हारे मामा के घर घूम के आते हैं। मुझे घूमना अच्छा लगता है। मैं तुरंत अपना बैग पैक करके रेडी हो गई। मैं अपनी माँ के साथ मामा के घर पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मामा का घर महल की तरह था। वह बहुत ही पैसे वाले थे। जब मेरी मामा हम लोगों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया कि मेरे मामा मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था, इसलिए मेरा सब कुछ समझ में आ रहा था। मैं समझा शायद उनके घरों में ऐसी ड्रेस नहीं चलती होगी, इसलिए वह मुझे ऐसे देख रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे मामा के 2 बेटियां हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गई हुई है, और मेरी मामी का आज से 10 साल पहले ही एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। इतने बड़े घर में मामा अकेले रहते थे। मामा हम लोगों को नाश्ता करवाते हैं, फिर वो मुझे ढेर सारे चॉकलेट देते हैं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद था, इसलिए मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और रात को खाने का समय होता है, हम सब खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। एक बार फिर मेरे मामा मुझे बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। अब मुझे भी कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैं समझ गई थी कि माँ मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। मेरे मामा मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे मैं तो घर पर अकेला पड़ गया हूँ। अभी तो आयशा की छुट्टी चल रही है, इसलिए तुम लोग 1 महीने के बाद ही जाना यहाँ से। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं आयशा को यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। यह बात सुनते ही मेरे मामा की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं खाना खा रही थी कि अचानक मेरे पैरों से मैं पैर लगने का एहसास हुआ। जब मैंने देखा तो वह मामा का पैर था और मेरे अंदर अजीब सा होने लगा, और वो एहसास मुझे पहली बार हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा रहा था। फिर मामा अपने खाने का चम्मच टेबल के नीचे गिरा देते हैं। मेरी माँ कहती है अपने मामा का चम्मच उठाकर दो। जब मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे भी जाती हूँ तो उनका देखकर मेरी तो होश उड़ जाता है। उनका इतना मोटा और बड़ा था क्या बताऊँ, लेकिन मैं घबरा जाती हूँ। और टेबल के नीचे से मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर मम्मी कहती है क्या हुआ आयशा, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप देख ली हो। मैं तो सांप को ही देखी थी, लेकिन बहाना बना दिया कि वहाँ एक तिलचट्टा था। ये सुनकर मम्मी हंसने लगती है और करती है तू भी ना आयशा पागल है, तिलचट्टा से भी कोई डरता है भला। हम सब खाना खाकर सोने चले गए। मैं अम्मी के साथ ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं भी सोने की कोशिश करती थी वो घटना याद आ जाती थी। यही सोचकर मैं रात भर सोई नहीं। सुबह मम्मी नाश्ता करने के बाद माँ के घर पर ही मुझे छोड़कर चली गई। मेरे अंदर भी आग लगी थी और मामा भी बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे के देखने के बाद मैंने कहा मामा आप अच्छा नहीं किए, आपकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। आप क्यों दिखाई ये सब? मामा ने जवाब दिया मैं परेशानी खड़ा किया हूँ तो मैं ही दूर करूँगा। मामा के मुंह से यह बात सुनकर मैं तो खुश हो गई। मामा बिना देर किए मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। मैं चाह रही थी कि मामा जल्दी से डाल दे, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा चालाक थे और पुराने खिलाड़ी भी थे। वो मुझे जानबूझकर तड़पा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मामा का ये कार्यक्रम पूरा 2 घंटे तक चलता रहा। अब मुझे सब कुछ मिल गया था जो मैं चाह रही थी। अब हम दोनों पूरे गर्मी की छुट्टी तक ऐसे ही करते रहे।